तो हम लोगों की बोली भी सब सुनने लग जाते हैं. It's a prudent fact. Okay, so next please. Yes. So first we will understand the spiritual perspective of wealth management. Why spiritual perspective of wealth management? Because पैसा बोलता है, हम सब जानते हैं, लेकिन पैसा तब बोलता है जब हमारी पुनवानी में तोल होगा तभी पैसा बोलेगा. तो सबसे पहले क्या करना है? पुनवानी बढ़ाना है. अब पुनवानी कैसे बढ़ती है? तो पुनवानी बढ़ाने का जो तरीका रहता है वो तो सब जानते हैं, और हम सब जिस संघ के हैं, पुनवानी हमारी बढ़े, दिन रात बढ़े. और वेल्थ मैनेजमेंट तो किया था भगवान महावीर ने. नेक्स्ट प्लीज. वेल्थ मैनेजमेंट तो किया था भगवान महावीर ने. पहले भाव सब जानते हैं, शायद सबने सुना होगा, राइट? आप तो बहुत ज्ञाते हैं, आप जानते ही होंगे कि 27 भाव थे भगवान महावीर के, और पहले भाव के अंदर लकड़हारे थे. वो कौन थे? लकड़हारे थे. और उन्होंने जब वो लकड़ी काट के वन में जा रहे थे, और ही सडनली फाउंड दैट कोई साधु आ गए. अब उनके पास बिराने का कुछ नहीं था, उनके पास एक क्या थी? लुखी रोटी थी. और उन्होंने बहुत ही शुद्ध भावना से वो रोटी क्या कर दी? बिरा दी. वो थी उनकी वेल्थ. और देखिए वो वेल्थ का उन्होंने कैसे मैनेजमेंट करा कि पहले भाव में जो लकड़हारे थे, दूसरे भाव में देवलोक, तीसरे भाव में ऋषभ देव जी का जन्म, और 27वें भाव में मोक्ष. That is called as wealth management. हम कर पाएंगे क्या ऐसा? That is wealth management. वेल्थ मैनेजमेंट में पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पर्पस से पुरुषार्थ बनता है, और पुरुषार्थ से पुनवानी आती है. ओके, अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ शालीभद्र, यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एवरीबॉडी नोज. दैट इज कॉल्ड एज वेल्थ मैनेजमेंट. हमें वैसा वेल्थ मैनेजमेंट करना चाहिए, बिकॉज दैट पर्पस डिफाइंस आवर वेल्थ. तो हम जो अभी करने वाले हैं वो तो सिर्फ एक श्रम है, इट्स अ लेबर. फाइनेंशियल प्लानिंग और ये सब लेबर है, मतलब इट्स लाइक मिथ्या. बट यस, वी आर इन अ मिथ्या समाज, सो वी हैव टू डू मिथ्या. लेकिन अल्टीमेटली जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो तो इन महापुरुषों ने किया था. हम तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करेंगे और क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे? हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, इट विल बी एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर भाव ओनली. बट वी हैव टू डू अ वेल्थ मैनेजमेंट दैट इज एप्लीकेबल टू many bhavs. Okay, so that is most important thing. So with this we are starting the next please. Yeah, so money is necessary, but money management is most important. A person earning 5 lakh rupees a month may always be in tension, and a person earning 50,000 a month can be a happiest person. Are you agreeing to this? The only reason is that that particular person is managing his wealth properly. Okay, so next please. So yeah, here next please. We can skip this particular thing. Okay, so now there is a hierarchical approach that defines why money management is important. Because everybody of us are investing. हम सब इन्वेस्टिंग करते हैं. हम करते हैं ना, सब लोग इन्वेस्टिंग करते हैं. किसी ने बोला होगा मैंने 5 SIP कर रखी है, किसी ने 10 लाख की FD कर रखी है, किसी ने कुछ और कर रखा है. So everybody knows what is investment, but if that investment has a purpose for it, इन्वेस्टमेंट को पर्पस देना फाइनेंशियल प्लानिंग है. तो इजी वे में क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट को पर्पस देना इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो व्हेन यू हैव मनी, definitely money is required for money management. So first step is what? You require money. Okay, not an issue. Then there is a money management. With this money management, please don't do it. Yeah. Okay, and then with money management, financial well-being will come. With financial well-being, our dreams will be fulfilled. When our dreams will be fulfilled, we will be in a stress-free zone, and our when will be in stress-free zone, हम क्या करेंगे? Compromise-free life. So this is the hierarchy. तो चौका तभी लगा पाते हैं ना जब stress-free zone में आ जाते हैं. Yes or no? Absolutely right. So that compromise-free life if we require, that stress-free zone we require, then if our money management is good, then we can reach to that particular life. Otherwise, 95%, 140 crore population, 95% are in the arrangement of bread and butter. And if you are in the arrangement of bread and butter, you cannot attain that stress-free zone. Okay, so now what is our purpose? Whatever is our income,
For money management, income doesn't matter. For money management, what matters is how you are planning your money, how you are giving purpose to your money, and how you are managing your money to fulfill your dreams. Next, please. Okay. So, what is wealth management? Wealth management is what helps. It helps you to achieve targets, and when you achieve certain targets, you can stop your procrastination. It curtail overthinking and increase work efficiency. I will explain this particular concept later on. And here we will be doing one exercise. Right? It would be a case study that I have taken. I have taken a case study. So everybody is having a copy and pen. Right? हम सब अपने goals आज decide करेंगे. Right? हम सब अपने goals decide करेंगे. Next please. Okay. So अब हम सबसे पहले आते हैं. How saving is created. सबको मालूम है? सब करते हैं. What is the formula for saving? सब जानते हैं. सब जानते हैं क्या है सेविंग का फॉर्मूला? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू योर सेविंग. एवरीबॉडी एग्रीज टू इट, बट दैट इज रॉन्ग. व्हाट इज द राइट वे? राइट वे इज इनकम माइनस योर सेविंग इट शुड बी योर एक्सपेंडिचर. ओके, सो जस्ट फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू करेक्ट फ्रॉम आवर माइंडसेट that first what is our income, we should decide what is our investable surplus, and then our expenditure should be there. अब क्या होगा इससे? बस ये वाला फॉर्मूला याद रख लिया ना हमने, so then things will change drastically. How it will change, we'll see in this particular thing. Okay, so saving depends on income, household expenditure, and foregoing current needs. That are the parameters of saving, that are the functions of saving. And as already we have proven this particular fact that saving is what? Income minus saving is equal to expenditure. ये सबको फॉर्मूला याद रखना है. तो अब हम जो खर्चा करेंगे वो कब करेंगे? जब हम प्लान कर लेंगे उसके बाद खर्चा करेंगे. And when we have planned certain things, then things would be very easy. Now how it will be easy? आप सबके पास एक गोल शीट तैयार होनी चाहिए. आप सबको एक गोल शीट तैयार करनी है. सभी लोग एक गोल शीट तैयार करेंगे और वो कैसे होगी? कुछ कैलकुलेशंस भी मैंने पूरे करे हैं यहाँ पे आपके लिए. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. यस. सो वेल्थ मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू अवॉइड द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट थिंग. और ये जब वेल्थ मैनेजमेंट आ जाता है ना तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म. अनर्थदंड सुना है आपने? सबने सुना है ना अनर्थदंड? सी जैन आगम में ही सब कुछ भरा है. जैन आगम में ही सब कुछ लिखा हुआ है. यदि हम अनर्थदंड को त्याग कर दें, अनर्थदंड इज व्हाट? दिस इज अनर्थदंड. दिस इज अनर्थदंड. वेरी सिंपल. अवॉइड अनइम्पॉर्टेंट एंड आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट. राइट? सो दैट इज व्हाट अनर्थदंड. So whatever is not important in your life, if you are avoiding it, then you would be remain with the important things in your life. अब जब important things in your life होती है तो क्या होता है? Next please. Yeah. So you follow the way of minimalist. Minimalist होता है, इसको भी हम और अच्छे से समझेंगे. एक डायरेक्ट फिगर पे आ जाता है. Next please. Next please. Yeah. Next please. Yeah. So what is the पैसों का सही उपयोग क्या है? Actually what happens? What is important over here? Why I said wealth management avoid procrastination? Why wealth management can help you to stress free zone? जब wealth management हम कर लेते हैं, financial planning हम कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो thought process रहता है वो एकदम सज जाता है और फिर हम procrastination से बच जाते हैं. जैसे क्या? जब हमने goals तैयार कर लिए हमारे goals तैयार कर लिए तो हमारा procrastination खत्म हो जाता है. क्योंकि हमें मालूम है कि हमें 6 काम करना है दुनिया में. हम इस दुनिया में जन्म लिया हमने, हमें सिर्फ ये 6 काम करना है. यदि ये 6 काम के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है तो फिर हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होगा. अभी हमारे पास क्या सोच आती है? अ पर्सन ऑफ 30, 35 ईयर्स और 40 ईयर्स, अरे 20 साल के बाद बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे 30 साल के बाद यदि बच्चे की शादी करना है पैसा कहाँ से आएगा? एक वर्ल्ड टूर पे जाना है पैसा कहाँ से आएगा? एक बढ़िया कार लेनी पैसा कहाँ से आएगा? डेफिनेटली इनकम होती है सभी की, राइट? बट उसको यदि हम प्लान कर लें और उसके हिसाब से वी स्टार्ट सेविंग फ्रॉम डे 1, देन डेफिनेटली इट विल हैपन. तो उससे क्या होगा? यू कैन. और ये पर्टिकुलर गोल प्लानिंग जो कर रहे हैं, जो ऑलरेडी दोज हु आर इनटू 30s एंड 40s, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
और जो 50s में है वो उनकी जनरेशन को ये बताएं, क्योंकि यदि गोल प्लानिंग कर ली